नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका नहीं बज रहा? कहां डंका नहीं बज रहा? देखिए, गाजियाबाद में डंका बज रहा है कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं हिंदू सेना के लोग और औरंगजेब के चित्र पर कालिक पोतने की बजाय बहादुर शाह जफर के चित्र पर कालिक पोतने लगते हैं। उन्हें बहादुर शाह जफर ही औरंगजेब नजर आते हैं, जो बहादुर शाह जफर 1857 की पहली क्रांति में भारत के लिए शहीद हुए। जिनके सामने जब कैद थे तो उनके सामने उन्होंने खाना मांगा, उनके लड़कों की, बेटों की सिर काट के थाली में पेश किए गए थे। वो बहादुर शाह जफर, जिनकी मजार पर खुद नरेंद्र मोदी बर्मा में जाकर के मत्था टेक के आते हैं। जी हां, डंका कहां नहीं बज रहा है? डंका रामपुर में बज रहा है, जहां एक मूक बधिर छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ में जिस तरह बीभत्स ढंग से एक ठाकुर साहब रेप करते हैं और रेप करके उसके शरीर पर सिगरेट से और चीजों से जिस तरीके से गोदते हैं और सब करते हैं, वो अपने आप में बताता है कि डंका बज रहा है। डंका कहां नहीं बज रहा है? डंका बज तो रहा था हैदराबाद की उस यूनिवर्सिटी में जहां रोहित वेमुला मारा गया था। आज तक नरेंद्र मोदी की, चूंकि केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो नरेंद्र मोदी की हरकतें यह रही कि वहां पर जो जो हुआ वह अपने आप में राहुल गांधी ने उस दर्द को महसूस किया, क्योंकि राहुल गांधी का डंका नहीं बज रहा था। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक की सरकार से भी आग्रह किया कि वो रोहित वेमुला कानून लेकर के आए और उस कानून में यह व्यवस्था करें। और उन्होंने जिक्र किया कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पाने के दौरान वही उत्पीड़न सहा था जो रोहित वेमुला ने सहा। वो चाहते थे यह आगे किसी को ना सहना पड़े। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्हें भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि वो पानी नहीं पी सकते थे बड़े लोगों का। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। तो साहब, डंका कहां नहीं बज रहा है? बहरहाल, राहुल गांधी उनके लिए कानून बनाने की बात करते हैं, उनको हक देने की बात करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उनकी सोच की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन डंका कहां नहीं बज रहा है? नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रपति, वो जगदीप धनखड़, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए उस संविधान के अनुच्छेद 142 को लेकर के जिस तरीके से पालन होता है, जो किसी सरकार ने नहीं दिया, संविधान ने वह ताकत दी सुप्रीम कोर्ट को, उस पर पालन हो जाता है। और जिस तरीके से वो उसे कोसता है, जिस तरीके से उसकी उल्लंघना देता है, वह अपने आप में बताता है कि नरेंद्र मोदी रुदाली करते थे, वो भी रुदाली कर रहा है, छाती पीट रहा है, जिसे कहा जाता है विधवा विलाप। तो विधवा विलाप हो रहा है तो नरेंद्र मोदी का डंका तो बज रहा है। डंका कौन कहता है नहीं बज रहा है? डंका उनका हर जगह उस जगह बज रहा है जहां कहीं पर भी कोई घटना होती, चाहे आप आगरा का देख लीजिए, चाहे कहीं और देख लीजिए। अब डंके की बात करता हूं कि दुनिया में भी डंका बज रहा है। दुनिया में कैसे बज रहा है यह भी जान लीजिए। टाइम मैगजीन में हर साल 100 दुनिया के प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाता है और वह अपने आप में पूरी दुनिया में एक क्राइटेरिया के तौर पे, मानदंड के तौर पे देखा जाता है। तो यह पहला मौका है कि भारत का कोई एक व्यक्ति उस 100 प्रभावशाली ना तो देशों में शामिल है, ना ही 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल। यानी यह हालत हो गई है कि टाइम मैगजीन ने
भारत को जगह तक नहीं दिए। यह हालत क्यों हुई? जैसा मैंने पहले बताया था कि पासपोर्ट रैंकिंग की नई सूची आ चुकी है और उस सूची के मुताबिक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके आखिरी वक्त में यानी 2014 में भारत की रैंकिंग 76 नंबर पे थी, 76 नंबर पे थी। वो रैंकिंग अब गिर करके 148 नंबर पर आ चुकी। यानी भारत के नागरिकों की पूरी तरीके से वैल्यू, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू, भारत के लोगों की विश्वसनीयता सब खत्म हो रही है। और यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो रही हो तो क्यों नहीं बात होगी कि भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो इसी डंके पे आगे आ जाता हूं। डंका इतना बज रहा है कि अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी से जो सेलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स थे, यहां के स्टूडेंट्स थे, उनको एडमिशन देने से मना कर दिया। उन्हें कहा गया नहीं, हम एडमिशन नहीं देंगे, आप जिस देश से आ रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे सामने नहीं। अब आप सोचिए, इसके बाद में वहां से दर्जनों जो छात्र हैं जो पढ़ रहे थे ऑलरेडी, उन्हें वहां से निकाल बाहर किया। अब आप सोचिए, निकाल बाहर किया जा रहा है और ये किया जा रहा है, तो इसको आप क्या कहें। और उसके बाद भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है। यह डंका बज रहा है, यह डंका बज रहा है कि भारत का चीन के साथ में, जिसे लाल आंख दिखाने की बात कहा करते थे, उसके साथ व्यापार घाटा भारत का 100 करोड़ से 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। 100 अरब डॉलर से ज्यादा। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा घाटा उठा रहे हो, वो हमारे सैनिकों को 21 सैनिकों को मार डालता हो, हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेता हो, और हम उसके आगे नतमस्तक हैं। यह दिखाता है। फिर यह दिखाता है कि किस तरीके से हमारा डंका बज रहा है। हमारे नागरिकों को भारत में सेना के मालवाहक जहाज से लाद करके हथकड़ियों, बेड़ियों से फेंक दिया जाता है। और जब यह फेंक दिया जाता हो तो निश्चित रूप से सवाल तो यह आएगा कि आखिर हमारे देश के नागरिकों की वैल्यू क्या है। नेपाल के नागरिकों को नहीं हथकड़ी बेड़ी पहनाई जाती है, दूसरे तमाम देशों के नहीं पहनाई जाती है, हमारे ही नागरिक होते हैं। इतने बुरी हालत है हमारे नागरिकों की। और उसके बाद में डंका तो बज ही रहा है। तो जब यह डंका बज रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल आएगा कि फिर क्यों कह रहे हैं डंका नहीं बज रहा। डंका इतना बज रहा है कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को फोन करते थे, या प्रधानमंत्री का भारत का अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करता है। अब नरेंद्र मोदी यह बता रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि उन्होंने एलोन मस्क को कॉल करके उससे बात करी। अब आप सोचिए, मस्क से फोन करके बात कर रहे हैं और यह अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारी मस्क से बात हो गई। और बात में वो जो बताते हैं कि हमने प्रौद्योगिकी, नवाचार और न जाने किन किन चीजों पे बात की। अब आप समझ लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री राजनयिक से बात नहीं कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री अपने समकक्ष से बात नहीं कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहा है, जो खुद कहता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वो किससे बात कर रहा है? वो बात कर रहा है उस शख्स से जो वहां का एक पूंजीपति है और जिसके लिए कहा जाता है कि वो वहां की सरकार में जो एजेंट का काम कर रहा है। तब आप समझिए, एक एजेंट से बात करने के लिए नरेंद्र मोदी है भारत की अस्मिता। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि भारत की विदेश नीति अब भारत में तय नहीं हो रही है, भारत की विदेश नीति कहीं बाहर के देश तय कर रहे हैं। और भारत की हालत यह हो गई है
कि वह किसी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं। यह हालत कर दी है, यह हालत कर दी है कि हमारे नागरिकों के साथ, हमारे देश के साथ तमाम धोखे हो रहे हैं, तमाम तरह से बेइज्जत किया जा रहा है और हम ऐसा डंका बजा रहे हैं कि किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हम विदेशी कर्जों से लेके देशी कर्जों तक सब में घिर गए हैं। भयंकर कर्ज में लदा यह देश जिस हालत में आके खड़ा है, हमारी जीडीपी की रेटिंग लगातार गिर रही है। जो हम अनुमान लगाते हैं वो बार बार गिरती जाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे वो हमने भारत को पूरी तरीके से दूसरों के सहारे छोड़ दिया है। हमारी यह हालत नहीं है, हम भारत को तो नहीं आत्मनिर्भर बना पाए, खुद को भी नहीं बना पा रहे हैं। यह स्थिति कर दी। देश में ना तो सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं, ना आर्थिक न्याय दे पा रहे हैं और ना कानूनी न्याय दे पा रहे हैं। लोगों के साथ में आपस में लड़ा करके और सब कुछ करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा डंका बज रहा है। बिल्कुल डंका बज रहा है। डंका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बज रहा है, जहां दंगे फसाद हो रहे हैं। और दंगे फसाद में जब वहां 150 ऐसे लोग पकड़े गए जिनसे बात की गई तो उन्होंने कहा हमें हिंदी ही नहीं आती, जो दंगाई थे, सॉरी, हमें बंगाली नहीं आती, हम तो बाहर से लाए गए थे। यानी अब आप समझ लीजिए, जो मुस्लिम वेशभूषा में इस तरह से काम कर रहे थे, दंगे फसाद करने का काम कर रहे थे, वो बाहर से आकर के और उनसे दंगे फसाद कराए गए। तो वो साजिश सामने आती है। इस पर हमें अपने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो चिट्ठी याद आती है जो मई 1948 में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखी थी कि आरएसएस दिल्ली में तमाम सारे ऐसे लोगों को लेकर के आ रहा है जो मुस्लिमों जैसे दिखते हैं, उनके जैसी वेशभूषा में होते हैं और उनके जरिए 14 मई को एक दंगा कराने की साजिश रची जा रही और फिर वही घटना हो गई थी। तो यानी आप समझ लीजिए, जो बात वो तब कह के गए थे वह बात आज सामने आ रही। तो डंका यहां बज रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो डंका बजा रहे हैं वो बजा रहे हैं सामाजिक न्याय का, वह बजा रहे हैं सभी को हक देने का, न्याय देने का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लोको पायलट को जिस तरीके से छोड़ दिया गया है और जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से वो हादसों को भी न्योता देता है और वह यह भी बताता है कि किस तरह से दयनीय स्थिति में वो जो है लोगों को यात्रा करा रहे हैं। क्योंकि एक लोको पायलट ने अपनी बात शेयर की थी कि कैसे वो पेशाब करने के लिए बोतल का या पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें वहां वॉशरूम नहीं है उसके अंदर। तो अब आप समझिए, यह हालत है। महिला पायलट की क्या स्थिति होती होगी आप समझ सकते हैं लोगों की। तो यह स्थिति खड़ी है। उस पर राहुल गांधी बात करते हैं कि जब रोहित वेमुला जैसे तमाम सारे युवा जो शिकार होते हैं जातिगत भेदभाव का और तमाम तरह से पीड़ित किए जाते हैं तो उनको न्याय दिलाने के लिए बात करते हैं, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या गैर कांग्रेस शासित राज्य। तो जब वो आवाज बनते हैं, वो दर्द व्यक्त करते हैं, वह रामपुर की उस बच्ची के लिए जो मूक बधिर है, बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती, उसके लिए, उस छोटी सी बच्ची के साथ में जो विभत्स घटना होती। लेकिन न नरेंद्र मोदी को शर्म आती है, न उनके मुख्यमंत्री जो भगवा पहन के घूमता है योगी, उसको आती। तो अब आप समझ लीजिए कि कौन सा भारत बना दिया गया है और उसका कौन सा डंका बज रहा है। इसीलिए शायद टाइम मैगजीन की लिस्ट से भारत गायब हो गया है। भारत में अब कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहा
जिसको यह कहा जा सके कि वो दुनिया स्तर पर कुछ कर सकता है। बहरहाल सच को जानना जरूरी है, वह हम आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगे बेहतर है, नहीं तो आप भी डंका बजाइए। ताली थाली आप बजा ही चुके हैं और रोशनी आप दिखाई चुके हैं, कभी टार्च से, कभी मोबाइल की बैटरी से, कभी दिए से। तो फैसला आपको करना है कि रोशनी असल में कौन सी देख ली। एक वह रोशनी है जो राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, एक वह रोशनी है जो अंधेरा पैदा कर रही है। इस देश के 90-95% घरों में और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जय।